आपके लोचों से इज़हार यकजहती के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनसे बात की, उनकी बात सुनी भी है। भाई हाथ बलोच बड़े मेहमान नवाज हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी। अच्छी बात नहीं। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उस पर दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए। हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। तो कानून ही फाइनल ऑप्शन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है इस मुल्क में? जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल, 15 साल, 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। जो भी है कानून के मुताबिक कर लें। कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानून ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हो, जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी के आपके बयाने को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने कहना उनसे चाहेंगे? माफ़ी मांगी है भाई। जी भाई, बिल्कुल मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। सही है। अच्छा, हमें मीर साहब से बताया कि एक तकरीब में ऐसा जुमले जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्या समझते हैं कि? नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा। कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा। हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ, पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ फस्तायत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा। कुछ चीज़ों पे खड़ा हूँगा, कुछ पे नहीं हूँ। तो इमरान भाई, आने अब वाले तो ये वक्तों में इख्तिलाफ़ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे इख्तिलाफ होना है चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इस तरह के, आप समझते हैं कि इस तरह जुमले इस्तेमाल मुझे नहीं होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए आया हूँ। अच्छा इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी हाँ इनकी बिल्कुल, आवाज़ बनते मैंने रहेंगे। उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ ज़्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह के, इमरान रियाज साहब आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और लेकिन बल्कि जो हम में से सहाफ़ी कुछ यहाँ दोस्तों ने आकर तो यहाँ पे आके जो आपके ही सवाल का जो जवाब, यहाँ से सहाफ़ी भी वही यहाँ सवाल आकर हो गया। इनसे सवालात वो मैंने माजरत उनसे करवाते हैं। कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने देखिए, वो तो छोटी बात है। जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ। मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है, ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक वो तो आईजी साहब तो आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान के होने के बावजूद यार वैसे काकर साहब को तो मैं काकर इधर साहब ये बिल्कुल दुकानों पे देखता था, बिल्कुल इधर बैठ के हमारे साथ चाय पीता था। ये
ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया क्या वो इख्तियार हैं? वो काकड़ तो ओहदा मिलने के बाद चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे, ये तो बड़ी सेफ जगह है, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। निगरान वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकर साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही हैं, वहाँ जान सकते की जो बयान आते हैं क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज संचालन किया हुआ है इनके खिलाफ। लेकिन दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। बिल्कुल जी, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो है वो इमरान रियाज़ खान, सिद्दीक जान, इमरान रियाज़ की एहलिया बड़ी तादाद में यहाँ पर सामान लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सोशल मीडिया है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बलोच लापता अफराद का बेसिकली कैंप है जिसको तकरीबन 28 दिन यहाँ पर गुजर चुके हैं कि जो बलोच तलबा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ बाकी जो ख़वातीन बलूचिस्तान से आई हैं और जो KPK के मुख्तलिफ़ अजला से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं।